नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि मणिपुर के ओल्डेस्ट आर्म्ड ग्रुप यानी कि यूएनएलएफ, जो कि 1964 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उसने सेंटर के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जी हाँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने इसी साल कुछ महीनों पहले ये कहा था कि वो वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप, जो कि यूएनएलएफ को ही कहा जाता है, उसके साथ बात करेंगे और उसको वापस से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि अब सफल हो चुका है। यूएनएलएफ ने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया और वो भारत की डेमोक्रेसी के साथ जुड़ने को तैयार है। सो सेंटर साइंस पीस डील विथ यूएनएलएफ, ओल्डेस्ट इंसर्जेंट ग्रुप इन द नॉर्थ ईस्ट। ये 1964 में स्टैब्लिश हुआ था और ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसके अलावा एक पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी थी मणिपुर में, और एक और इंसर्जेंट ग्रुप है, वो हम देखेंगे कौन सी है। बट अभी के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज आ रही है मणिपुर से। मणिपुर, जो कि हम जानते हैं कि इस साल मई 2023 से कितना ज्यादा जल रहा था। मणिपुर में कुकी और मैती ट्राइब्स का जो कन्फ्लिक्ट था, और इनके बीच ये एक काफी बड़ा कन्फ्लिक्ट बन चुका था, जिसकी वजह से मणिपुर में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल था और सोशल टर्मोइल हो चुका था। काफी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी थी वहां की। हमें बहुत सारे वीडियोस देखने मिल रहे थे जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थे। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ये साइन हुआ डील, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, मणिपुर में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कि यूएनएलएफ है क्या। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स प्रयागराज में खुल रहे हैं, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2025-26 के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे दिसंबर 15 से। पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा, और वो 30 नवंबर के पहले अगर आप इनरोल करते हैं तो। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली आके हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे सेंटर्स खुले हुए हैं। यहाँ पे कल से यानी कि 30 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 2025-26 के लिए। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BR10 तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको गूगल फॉर्म की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी एक डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस वो गूगल फॉर्म फिल करें और मेरा कोड BR10 यूज करें। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ वायलेंस दैट मार्ड मणिपुर, यानी कि मई 2023 से लेके नवंबर 2023 तक, इन इस सर्टेन मंथ्स पीरियड में बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के पीस एग्रीमेंट साइनिंग के साथ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को उन्होंने कहा है कि नाउ वी विल एब्ज्योर वायलेंस, हम वायलेंस त्याग देंगे, हम वायलेंस को छोड़ देंगे और डेमोक्रेसी के साथ जुड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक ट्वीट के जरिए ये बताया दैट ए हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव्ड, मोदी गवर्नमेंट's relentless effort to establish permanent peace in the northeast have added a new chapter of fulfillment as the United National Liberation Front signed a peace agreement today in New Delhi। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं। ये पूरी आर्मी आपको यहाँ पे दिख रही है यूएनएलएफ की। ये सारी तस्वीरें आप जैसे देख सकते हैं। एन बीरेन सिंह, जो कि वहां के सीएम है, उन्होंने भी एक सेम ट्वीट करा दैट ओल्डेस्ट आर्म ग्रुप ऑफ मणिपुर हैज चूजन द पाथ ऑफ पीस, रिनाउंसिंग वायलेंस टू जॉइन द मेन स्ट्रीम एंड एम्ब्रेस डेमोक्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल सेटलमेंट्स अभी तक वहां पे हो चुके थे मणिपुर में। सेवरल एथनिक आर्म फोर्सेज जो हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भाग ले चुके हैं, जो इनिशिएट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ये पहली बार हुआ है कि वैली बेस्ड मणिपुरी आर्म ग्रुप यानी कि यूएनएलएफ वो मेन स्ट्रीम में रिटर्न कर रहा है और वायलेंस को छोड़ने की बात कर रहा है। This agreement will not only bring an end to hostilities between UNLF and security forces, which have claimed precious lives on both sides over the last more than half a century, but also provide an opportunity to address the long-standing concerns of the community। जैसा कि हम जानते हैं कि UNLF और सिक्योरिटी फोर्सेज, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, उनके बीच में काफी सारी कॉन्फ्लिक्ट होते रहती है। कैजुअलिटीज कभी यूएनएलएफ के साइड से होती हैं, कभी सिक्योरिटी फोर्सेज के साइड से होती हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा चिन्ह बन चुका था कि इसको ठीक कैसे किया जाए। बट इस पीस एग्रीमेंट से हम देख सकते हैं कि अब ये कैजुअलिटीज हमें रुकती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो कुकी मैती ट्राइब का झंझट चल रहा था, वहां पे जो झगड़ा चल रहा था, वो भी शांत होते हुए हमें दिखाई दे सकता है। उसका भी अब सॉल्यूशन धीरे धीरे निकलते हुए दिखाई देगा हमें। तो एक तरह से अगर हम देखें तो अगर वहां पे पॉलिटिकल शांति आती है, सोशल शांति आती है,
तो मणिपुर जो है वो अब एक अलग हिस्सा नहीं होके भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इससे वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे, वहां पे एजुकेशनल डेवलपमेंट होंगे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट का अनटैप्ड रिसोर्सेज एरिया है, नॉर्थ ईस्ट में हमें पता है कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसमें कि इतने सारे रिसोर्सेज है जो अनटैप्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे बहुत सारी इंसर्जेंट आर्मीज हैं जो कि ये करने से रोकती हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी को। बट अब वो चीजें रास्ते खुल जाएंगे, वो रास्ते खुलने की वजह से वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ if we see, according to AMHA, Ministry of Home Affairs Annual Report of 2022, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी सिचुएशन थी वो 2014 के बाद से, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है उसके बाद से काफी ज्यादा हद तक सुधरती हुई दिखाई दे रही है। 2014 से अगर देखा जाए तो देयर वाज 76% रिडक्शन इन इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स इन 2022। और इसी पीरियड में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटीज है वो भी 90% पे आके गिर गई है, 90% डिक्लाइन हुई है, जबकि सिविलियन डेथ्स जो है 97% डिक्लाइन हुई है। तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट था जो कि अब 2023 नवंबर के दिन, आज के दिन 29 नवंबर 2023 के दिन इस पीस एग्रीमेंट के साथ कंक्लूड हुआ है। एक बहुत ही बड़ा एग्रीमेंट है ये, जो कि इन सारी कोशिशों को जो अभी तक चलती आ रही थी उनको सार्थक करता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यूएनएलएफ क्या है। तो ये 1964 में अगर हम देखें तो समरेंद्र सिंह के अंडर एक संस्थान बनाई गई थी जो कि ओल्डेस्ट मैती इंसर्जेंट ग्रुप है। अब अगर हम बात करें तो मणिपुर जो है उसमें मैती एथिकल ग्रुप्स मिलते हैं और कुकी ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं। मैती एथिकल ग्रुप्स ऑलमोस्ट 60% वहां पे होल्ड करते हैं पॉपुलेशन। और ये हिंदू ट्राइब्स है वहां की जो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, वैष्णवाइट्स हैं ये लोग। कुछ कुछ मैती मुस्लिम्स भी हैं और कुछ कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, एज वी नो। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 1964 काफी ज्यादा इंसर्जेंट एक्टिविटीज वहां पे चालू हो गई थी, जिसके बाद 1972 में मणिपुर को सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी वायलेंस रुका नहीं और 1978 में काफी ज्यादा हद तक वायलेंस बढ़ गया था वहां पे। There was a lack of development, there was plundering of local resources, जनरल डिस्कंटेंट था लोगों में, पॉपुलर डिस्कंटेंट था लोगों में। और वहां पे बहुत ही ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के एलिगेशंस लगाए जाते थे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज पे, जो कि एक तरह से इंसर्जेंसी को फ्यूएल करते थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 34 ग्रुप्स हैं जिसमें कि कुछ नॉन वायलेंट ग्रुप्स हैं। मणिपुर में आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 34 ग्रुप्स हैं, जिनमें कि कुछ नॉन वायलेंट ग्रुप्स भी हैं और कुछ वायलेंट ग्रुप्स भी हैं। बड़े ग्रुप्स में अगर बात करें तो तीन ग्रुप्स का नाम आता है। यूएनएलएफ जो कि 1964 में बनाया गया था। उसके बाद आता है PREPAK, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेपाक। और तीसरी आती है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। तो ये तीन बड़े नाम आते हैं। अगर देखा जाए तो यूएनएलएफ के पास आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 2500 के पास सेना थी, जिसमें से कि अगर देखा जाए तो 2300 लोगों ने आज सरेंडर कर दिया और बोला कि वी वांट टू गेट बैक टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द इंडिया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट रहा है मोदी गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए और मणिपुर के गवर्नमेंट के लिए। अब हो सकता है कि आगे जाके ये पीस एग्रीमेंट मणिपुर को शांत करे और मणिपुर में काफी ज्यादा इकोनॉमिक, एजुकेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव लाए। वी होप फॉर द बेस्ट। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं, वहां पे आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। 15 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर दिल्ली में आके आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर में और करोल बाग में हमारे सेंटर्स खुल चुके हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एडमिशन लेते टाइम तो आपको अप टू 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो ये गूगल फॉर्म पे आप जाके वहां पे गूगल फॉर्म भरिए, आपको हमारी अनअकैडमी टीम कांटेक्ट कर लेगी। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.